जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे कि यदि एक बर्निंग यानी जलती हुई गैस स्टोव के ऊपर हम बीकर में पानी भर के रख देंगे तो ये वाटर इस बीकर में क्या होगा बच्चों, हॉट, गर्म हो जाएगा। वाटर बिकम्स हॉट। तो जब हॉट हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हमने ये कैसे पता लगाया कि ये गर्म हो गया, इसे हमने टच किया तो पता चला। और यदि हम क्या करेंगे बच्चों, इसका टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कंस्ट्रक्शन कैसे बनी होती है और वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर वर्क काम कैसे करते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम आज जानते हैं, समझते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम जानेंगे हीट। न्यू चैप्टर HEAT, हीट। हीट क्या होता है बच्चों, हीट मीन्स, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। एनर्जी क्या है बच्चों, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो एनर्जी है, क्या है ये, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है। विच मेक्स सब्सटेंस हॉटर, HOTTER, हॉटर। जो क्या बनाती है, किसी भी सब्सटेंस को, सब्सटेंस का मतलब होता है बच्चों, देखिए कहीं भी यदि हम लिखेंगे सब्सटेंस तो सब्सटेंस का एक और मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का मतलब कोई चीज, कोई वस्तु। तो किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, हॉट मतलब गर्म दे सकती है, गर्म कर सकती है, ठीक है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट हॉटर, जो जिस क्या कर सके, किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर सके। हमने किसी को हीट दिया तो क्या होगा, सब्सटेंस गर्म हो जाएगा। क्या हम हीट को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हम इसे सिर्फ महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर जो ये प्रोड्यूस करता है। चलिए लिखिएगा यहाँ पे, हीट कैन नॉट बी सीन, हम नहीं देख सकते इसे, बट कैन ओनली बी, वो कैन ओनली फील इट्स टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस। हीट कैन नॉट बी सीन, हम नहीं देख सकते हीट को क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट कैन ओनली फील इट्स टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस। तो हीट के वजह से जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए आगे समझते हैं। यहां तक क्लियर है। कहीं भी हम सब्सटेंस लिखेंगे तो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, या कहीं ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो मतलब सब्सटेंस, कोई भी चीज, कोई वस्तु। देखिए यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने बोला हीट, HEAT, हीट। तो किसी सब्सटेंस को यदि हमने क्या किया बच्चों, किसी भी सब्सटेंस, कोई चीज को हमने हीट दिया, हीट किया तो क्या होगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। टेम्परेचर, एरो का साइन ऊपर की तरफ है मतलब बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर बढ़ गई तो क्या होगा, वो सब्सटेंस हॉट हो जाएगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक अटेंसिल्स,
utensil on burning gas stove, ठीक है। अब देखिए ये जो है बीकर है, पानी भरा हुआ बर्तन है बच्चों, है ना, ये अटेंसिल्स है। अटेंसिल का मतलब क्या होता है, कोई भी बर्तन पानी भरा हुआ। तो ये बर्तन जो पानी भर के हमने रखा है ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। कब गर्म होगा, कब गर्म होगा, जब इसको हम एक जलते हुए गैस स्टोव के ऊपर रखेंगे, है ना। ये बर्निंग क्या है बच्चों, स्टोव है, गैस स्टोव है ना। इसके ऊपर रखा तो बर्तन क्या होगा, टेम्परेचर इसकी क्या हो गई, देखिए हीट दिया हमने, हीट दिया यहाँ से, तो सब्सटेंस की टेम्परेचर बढ़ गई। जब ये टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दूसरा, यदि हम किसी सब्सटेंस को, क्लियर है पहला पॉइंट, हीट देने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और ये ज़्यादा हॉट हो गया। अब हीट जो है हम क्या करेंगे, हीट रिमूव्ड कर देंगे, रिमूव्ड फ्रॉम, REMOVED, रिमूव मतलब हटा देना, फ्रॉम सब्सटेंस, सब्सटेंस। तो हीट जो है हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस से हटा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर घट जाएगी ना, एरो का साइन नीचे की तरफ है, मतलब टेम्परेचर डाउन, गिर जाएगी, घट जाएगी। तो क्या होगा, सब्सटेंस कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर कीप कीप इन रेफ्रिजरेटर। अब फ्रिज में आपने क्या किया, पानी रख दिया, पानी भरे बोतल को, बोतल में पानी भर के रख दिया फ्रिज में, तो क्या होगा, वो वाटर का टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि हीट क्या होगा, जैसे ही फ्रिज में रखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि हीट नहीं मिलेगा उसे। टेम्परेचर जब कम हो गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्रीज हो जाएगा पानी। तो वाटर क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएंगे पानी। तो ये जो वाटर है ये है क्या, ये सब्सटेंस है ना, जिससे हमने क्या किया, हीट को रिमूव कर दिया। कैसे हटाया, रेफ्रिजरेटर में रख। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस हीट, हॉट मतलब गर्म भी हो सकती है और ठंड भी हो सकती है, मतलब कोल्ड भी हो सकता है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे, सम सब्सटेंस में बी हॉट और मे बी वाटर और मे बी हॉट, HOT, हॉट मीन्स गर्म, और कोल्ड ठंड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीजें गर्म होती है, कुछ चीजें ठंडी होती है, जैसे कुछ चीजें गर्म होती है, कुछ चीजें ठंडी होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे कि टी,
अब चाय जो है, चाय पीते हैं वो क्या होता है, गर्म, यानी कि HOT, हॉट। और वहीं हम बात करेंगे इस आइस की, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोल्ड होगा फर्स्ट। सेकंड SOUP, सूप, ये भी क्या होता है बच्चों, हॉट, गर्म होता है ना। सूप जो होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। फिर आइस क्रीम, अभी गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम खाते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं खा रहा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाते हैं, ये क्या होती है, ठंडी, कोल्ड, टेम्परेचर कम होगा इसका। तीसरा, जैसे कि स्पून इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। अब गर्म दूध, यहीं पे हॉट लिखा हुआ है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये हॉट होगा बच्चों, है ना। तो गर्म दूध में अगर स्पून चम्मच है तो चम्मच भी क्या हो जाएगी, गर्म। क्यों, क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होता है, क्योंकि एनर्जी है ये, तो हमेशा ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो ये चम्मच, स्पून इन कप ऑफ हॉट मिल्क, आप दूध पीते हैं तो गर्म दूध में जो चम्मच रहती है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठंडे की बात करें तो क्या होगा बच्चों, जैसे कि फ्रूट, FRUIT, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस जो है ये भी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, कोल्ड। गर्मी के मौसम में फ्रूट पी, हम लोग जूस पीते हैं, वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। स्टार देखिए, पॉइंट लिखिएगा कि सम, ये सब क्या है, टी, सूप, स्पून, आइस, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सारे के सारे सब्सटेंस है ना, चीजें हैं, वस्तु है या ऑब्जेक्ट है। तो सम सब्सटेंस में बी हॉटर, HOTTER, हॉटर, और कोल्डर देन अदर, मतलब कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं किसी दूसरे से। सपोज दो सब्सटेंस हैं, दो चीजें हैं, दोनों ही गर्म वाली है, लेकिन एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा गर्म है, ये भी हो सकता है। या कोई दूसरा सब्सटेंस है जो दूसरे से ज़्यादा ठंडा हो सकती है। कोई सब्सटेंस दूसरे से या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, स्टार देके लिखिएगा कि सेंस, SENSE, सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, समझ, है ना। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो पांचों के सेंस ऑर्गन का काम क्या है, किसी भी चीज को सेंस, टेस्ट करना, है ना, समझना, हमें रिस्पॉन्स देना। तो सेंस ऑफ टच, टच जो है ये कौन करता है, हमारे स्किन। स्किन क्या करती है, टच को महसूस करते हैं किसी भी, अब देखिए कोई भी आपके स्किन पे टच होगा तो क्या होगा, आपको महसूस होगा। तो जो सेंस ऑफ टच है may not be reliable to tell us whether substance hot or cold। हमें कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है कैसे पता चलती है, हम कोई गर्म चीज़ है उसे टच करते हैं, जैसे हम चाय पी रहे हैं, टी, तो टच करने के बाद पता चल जाता है। हमें गर्म दूध में चम्मच मिलाए हुए हैं, पता चल जाता है उसे टच करने की ठंडी है। हमारे हाथ में आइसक्रीम है तो हमारे हाथों में है तो टच कर रहे हैं तो पता चल रहा है वो ठंडी है।
तो सेंस ऑफ टच से लगभग पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, ठीक है, टेम्परेचर बता देते हैं। लेकिन यदि हम एक एक्टिविटी करें, एक कंडीशन लाएं जहाँ पे सेंस ऑफ टच जो है वो काम ना करेगा, मतलब नॉट रिलेएबल, रिलेएबल मतलब ज़्यादा हम सेंस ऑफ टच पे विश्वास नहीं कर सकते कि वो हमें बताए कि कोई सब्सटेंस हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। क्या है, चलिए देखते हैं। एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अब ये जो है ना, ये है ए बॉल, ए बॉल, BOWL। बॉल मीन्स एक तरह का कटोरा है बच्चों, एक बर्तन है छोटा सा, है ना। इसमें क्या है, पानी भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें वाटर है, तो वाटर कौन सा है, ठंडा या गर्म? ये है गर्म। सपोज ये है हॉट वाटर, ठीक है। मतलब एक गर्म पानी को आपने क्या किया, एक बॉल, एक कटोरे में रख दिया, ठीक है, बर्तन में। दूसरा, इसमें भी वाटर है, लेकिन इसमें जो है इसको हम बी नाम देते हैं, बी बॉल। और ये कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर है, ठीक है। इसमें ठंडा पानी है। और ये जो है ना, ये है लुक वार्म वाटर। क्या है ये, इसको हम सी नाम देंगे, बॉल, सी। ये है LUKE, लुक वार्म वाटर। इसका क्या मतलब है, लुक वार्म का मतलब होता है स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली वार्म वाटर। मतलब हल्की जो है, ये क्या है, स्लाइटली मतलब हल्का गर्म पानी है। तो इस वाले जो बॉल है इसमें हल्का गर्म है, मतलब ना ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें अपने राइट हैंड को अपने दाएं वाले हाथ को रखा, या किसी भी बॉल में जिसमें हॉट वाटर जो है उसमें क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को देंगे, ठीक है। इसमें अपने हमने राइट हैंड को रखा, हॉट वाटर। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे,
ये है लेफ्ट हैंड। अब देखिए गर्म पानी में जो राइट हैंड है इसको रख दिया, इसमें इसमें लेफ्ट हैंड है बायां। अब इसमें हटा करके ऐसे करके हमने रखा। अब इसको हटा के हम कहाँ रखेंगे, इस बड़े वाले बॉल में, बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा बर्तन है, इसमें लुक वार्म वाटर मतलब स्लाइटली थोड़ा सा गर्म है ना, इसमें क्या कर दिया हमने, दोनों रख दिया। अब दोनों को हमने रख दिया सी बॉल में, तो क्या होगा बच्चों, ये जो हॉट वाटर में राइट हैंड था, यह राइट हैंड है, इसमें भी कैसा फील होगा, कोल्ड, एकदम ठंडा महसूस होगा। जब हम किसी गर्म चीज़ से जब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ से डायरेक्ट हम किसी ठंडे चीज़ में मिलाते हैं तो क्या लगता है, ठंडा लगता है ना। तो ये लुक वार्म है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म ना है, नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे ये जो है फील करेगा कोल्ड, ठंडा महसूस होगा। और वही जो राइट लेफ्ट हैंड जो कोल्ड वाटर में था, ठंडे पानी में, वो इस लुक वार्म वाटर में जाते ही वार्म फील करेगा, है ना, फील वार्म। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पर सेंस ऑफ टच रिलायबल नहीं है। हम अपने टच की सेंस को विश्वास भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमें बताए कि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा पानी है या गर्म पानी है, तो हमें सेंस ऑफ टच नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमें टेम्परेचर को पता लगाना है इसकी, ये जो लुक वार्म वाटर है ये गर्म है या ठंडा है, तो कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये पता कैसे चलेगा, टेम्परेचर से। क्योंकि हमें, हमने हाथ को डुबाया तो हमें पता नहीं चला, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेम्परेचर का पता लगाएंगे, क्योंकि वही हमें बताएगा कि ये पानी कितना ठंडा है और कितना गर्म है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब यहीं पर टर्म आएगा टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर पता लगाएंगे अब इसका। चलिए, हमें टच से महसूस नहीं हो रहा था, एक राइट हैंड हमारा कोल्ड महसूस कर रहा है, लेफ्ट हैंड हमारा वार्म महसूस कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, डिग्री, डिग्री का मतलब है अमाउंट, मात्रा, कितना। डिग्री मीन्स हाउ मच, कितना। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई सब्सटेंस, कोई चीज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है ना, कितना डिग्री जब बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर। इसको डिफाइन करते हैं, द रिलिएबल मेजर ऑफ टेम्परेचर, द रिलिएबल मेजर में मेजर टू फाइंड टेम्परेचर। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे, टेम्परेचर मीन्स हॉटनेस या कोल्डनेस, टू फाइंड हॉटनेस और कोल्डनेस।
तो टेम्परेचर जो है ना एक रिलायबल मेजर है। रिलायबल मतलब जिस पे हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस कौन बताएगा हमें? टेम्परेचर। टेम्परेचर ही बताएगा कि कोई सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा। डिग्री ऑफ कोल्ड हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई गर्म ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज है, तो गर्म चीजें की टेम्परेचर क्या होगी? हाई होगी, हाई टेम्परेचर। हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कोई गर्म चीज है तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, ज्यादा हो। जैसे कि एग्जांपल, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर की जो टेम्परेचर होती है वो कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें डिग्री सेल्सियस हम क्यों बोलते हैं, क्या है, समझते हैं। तो बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये बॉइलिंग वाटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी टेम्परेचर हाई है, 100 डिग्री। कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोई ठंडा ऑब्जेक्ट। अब कोई ठंडी चीज है तो क्या होगी उसकी टेम्परेचर? लो, LOW, लो टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर लो, जैसे एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। एक पिघलती हुई आइस है ना, जो फ्रिज से आप बर्फ निकालते हो बाहर आइस, तो क्या होती है? वो पिघलने लगती है। तो मेल्टिंग आइस मतलब पिघलती हुई जो आइस बर्फ है, उसकी टेम्परेचर क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस। एक बर्फ की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बच्चों, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी टेम्परेचर लो है, बहुत ज़्यादा कम है। तो जब भी हम बोले कोई हॉट ऑब्जेक्ट तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई, हाई टेम्परेचर। और जब भी हम बोले कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोई ठंडी चीज, तो उसकी टेम्परेचर क्या होगी? लो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें ये डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चों, जानते हैं? डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री सेल्सियस क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, देखिए इसमें जो डी जीरो ये है ना, स्मॉल सर्कल, ये क्या है? स्मॉल सर्कल ऊपर में टॉप पर इंडिकेट्स करता है डिग्री को। किसको बताएगा ये? डिग्री। और इसमें जो सी है ना, सी लेटर, ये इंडिकेट करता है सेल्सियस को। बात क्लियर है? तो जब भी हम लिखेंगे डिग्री और सेल्सियस, तो ऊपर में जो सर्कल है वो डिग्री को बताएगा, डिग्री मतलब कितनी मात्रा, और सी सेल्सियस को बताता है, यूनिट है ये। तो ये दोनों मिलकर के यूनिट बनता है, एक इकाई, यूनिट, जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी टेम्परेचर को। तो लिखिएगा एक पॉइंट कि टेम्परेचर is expressed in unit of degree
डिग्री सेल्सियस, SIUS, डिग्री सेल्सियस। ये क्या है बच्चों? डिग्री सेल्सियस का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। तो जब भी हम डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर में सर्कल और कैपिटल C। तो किसी भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस्ड करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे किसको? टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक? चल, जैसे हम बोले 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको हम क्या क्या बोल रहे हैं? इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे? अब ये शॉर्ट फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 100 ऊपर में क्या है? सर्कल, डिग्री, डिग्री को बताता है, और C क्या है? सेल्सियस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हमें बोला जाए 5 डिग्री सेल्सियस, इसे लिख दिया गया है और हमें बोला गया है कि शॉर्ट फॉर्म में बताना है। कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? तो 5 है तो 5 लिख देंगे, डिग्री है तो ऊपर में डिग्री लिखेंगे, सेल्सियस है तो कैपिटल C लिख देंगे, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमें बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस, क्या मतलब हुआ इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। हमें बोला गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो 10 है तो 10 लिख देंगे, डिग्री है तो डिग्री लिख देंगे, सेल्सियस है तो कैपिटल C। अब देखिए, हमने टेम्परेचर समझ लिया कि किसी भी सब्सटेंस, कितना कोई सब्सटेंस गर्म है, हॉट है या कोल्ड, ठंडा है, कैसे पता करेंगे? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? मतलब हम कैसे, टेम्परेचर हमें पता करना है लेकिन पता कैसे करेंगे? तो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मो मतलब होता है गर्म, हॉट, हीट। मीटर मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, है ना। हीट मीटर क्या है? यूनिट है। तो थर्मोमीटर मीन्स, इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट or device used to measure temperature of substance। तो थर्मोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है और एक डिवाइस है, एक औजार, एक हथियार, डिवाइस है एक, है ना, उपकरण। किस लिए यूज करते हैं? तो यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्लियर है? थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। थर्मोमीटर होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं लेबोरेटरी, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, LABORATORY, लेबोरेटरी थर्मोमीटर,
मीटर, और एक होता है क्लिनिकल, CLINICAL, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको हम लोग डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका हम साइंस की लेबोरेटरी में यूज करते हैं टेम्परेचर पता लगाना। लेकिन क्लिनिकल डॉक्टर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये दोनों लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है मरकरी है, मरकरी थर्मोमीटर बोला जाता है इसे, क्योंकि इसमें मरकरी का यूज होता है लिक्विड। दूसरा, बेस्ड ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पर बेस्ड होता है। ठीक है, थर्मोमीटर कितने हो गए? 2 टाइप्स के, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी को आज हम देखेंगे, चलिए। LABORATORY, थर्मोमीटर। ये तो डायग्राम में बना रहा हूँ बच्चों, इसको आप बुक से एक बार देख सकते हैं। देखिए, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये है इसका बॉटम पार्ट, मतलब नीचे वाला भाग है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर एंड। ठीक है, लोअर एंड मतलब नीचे वाला भाग। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? ग्लास बल्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लास, BULB, बल्ब। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है कंटेनिंग मर्क्यूरी। ठीक है, तो मतलब इस
थर्मोमीटर की ये ग्लास बल्ब में क्या होगा, मर्क्यूरी नाम का लिक्विड होगा। क्या होगा ये बच्चों, लिक्विड। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी एक लिक्विड है। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि थर्मोमीटर में, कोई भी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी इसलिए यूज होता है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में, मतलब नॉर्मली वो लिक्विड रहते हैं, तो मर्क्यूरी इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं टॉप एंड, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग। इसे क्या करते हैं, तो सील्ड, SEALED, सील्ड मतलब पैक कर देते हैं, है ना। आफ्टर रिमूविंग एयर, एयर हटाने के बाद इसे हम क्या करते हैं, जो बनाते हैं वो सील्ड कर देते हैं, ताकि इसमें कोई भी चीज एयर इंटर ना कर सके। इसकी जो रेंजिंग होती है, ये थर्मोमीटर है ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से 1 2 3 4 -10 से 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं स्केलिंग। क्या बोलते हैं, स्केल, है ना। जैसे स्केल में होता है ना, मार्क होता है, तो यहाँ पे भी स्केल मार्क किया हुआ है। कितना तक, -10 से लेकर के +110। ये क्या है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं 110, ठीक है। क्योंकि 100 के बाद यहाँ पे जगह नहीं था, तो हमने यहाँ C मान लिया है 5 मार्क पर। आफ्टर 100 देन टोटल कितना होता है 110। तो ये रेंज करता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -110 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये -10 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकता है, और सबसे ज़्यादा कितना टेम्परेचर मेजर करेगा, तो 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे कम टेम्परेचर कितना मेजर हो सकता है इससे, -10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ज़्यादा कितना मेजर करेगा 110 डिग्री सेल्सियस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है स्केल मार्क, है ना। ये डिवीजन में बटा हुआ है, जैसे कि हम 10 से लेकर के 100 की बात करते हैं, तो इसके बीच में कितना डिवीजन होगा, 100 डिवीजन, और ईच 100 डिवीजन इज इक्वल टू 100 डिग्री। हर डिवीजन को हम डिग्री बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है 10, तो आगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिग्री, 6 7 8 9 10, अब इधर 20 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, 0 से, तो 1 2 3 4 5, ये 5 डिग्री, 6 7 8 9 10 10 डिग्री, 11 12 13 14 15 15 डिग्री, 16 17 18 19 20 20 डिग्री, ठीक है। तो हर डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री। कंस्ट्रक्शन जो है ये बना कैसे होता है ना। हमने बोला ग्लास बल्ब, मरकरी रहेगा, और इस साइड में सील्ड कर दिया जाता है एयर को हटाने के बाद। ये जो है ना, ये इसे जो आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं मरकरी की थ्रेड, धागा। वो बोला धागा नहीं, मरकरी की थ्रेड बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं, थिन सिल्वरी, सिल्वरी मरकरी थ्रेड बोलते हैं इसको, ठीक। ये है क्या, तो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ठीक है। किस शेप का है, देखिए यहां से ऐसे करके टी शेप बन रहा है, देखिए ये टी शेप में है ना, टी। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ए लॉन्ग, लंबा सा, नैरो पतला ग्लास ट्यूब है, टी हैविंग बोर इन इट। ये भी देखिए कितना पतला सा
साइड में बोर है, ठीक है। मेजर कहाँ से कहाँ तक करेगा, -10 से +110, ये प्लस है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट, है ना। ये कैसे बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ग्लास ट्यूब। कैसे ये टेम्परेचर मेजर करेगा, देखिए ध्यान से देखिए। एक जो है एक बीकर है, ठीक है, BEAKER, बीकर मतलब बर्तन। इस बीकर, अब बीकर का मतलब होता है एक्चुअल में साइंस की लेबोरेटरी में यूज होने वाला इक्विपमेंट, ठीक। लेकिन अब नॉर्मली यहाँ पे कोई भी हिस्सा ले सकते हैं जिसमें पानी हम देंगे, कौन सा, वार्म वाटर, गर्म पानी है। तो ये वाटर वार्म है, गर्म है, तो इसकी टेम्परेचर कितनी होगी, डिग्री क्या होगा इसका, कैसे पता करेंगे, तो इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऊपर से रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो ये वाला जो एंड होगा नीचे की तरफ होगा, ये वाला जो होगा ऊपर की तरफ। स्पेस कम है बच्चों, तो मैं मार्क नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, कैसे इसको हम यूज करते हैं, रखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे मार्किंग होगी इस तरीके से, इधर होगा -10 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 10, 20, 30, इस तरीके से, यहाँ पे 40। ये क्या है, वार्म वाटर, गर्म पानी। तो जो बल्ब वाला एंड है उसे हमने कहाँ रखा, नीचे में, और ऐसे रखा कि ये कंटेनर के साइड से बिल्कुल टच ना करे, एकदम सीधा वर्टिकली रखा, है ना। तो थर्मोमीटर शुड होल्ड्स वर्टिकली अपराइट, एकदम सीधा, ताकि इसकी बल्ब टच ना करे इसके कंटेनर के साइड को, और नीचे भी देखिए, नीचे से भी उठा हुआ है ना, नीचे टच नहीं है। और हम इसकी अब स्केल को, इसकी जो मार्क है इसको रीड पढ़ेंगे। तो हमने जब पढ़ा तो इसकी जो मरकरी पारा है वो ऊपर ऊपर उठ रही है, ऐसे ऐसे मरकरी आप देखिएगा यूज करके, तो ये ऊपर उठेगी और कहाँ तक जाएगी, लेट सपोज इट विल बी 40, तो यहाँ पर आकर के ये मरकरी का लेवल रुक गया। तो इसका मतलब क्या है, ये है टेम्परेचर रीडिंग, है ना। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो प्रिकॉशंस जो है, PRECAUTIONS, प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी हम यूज बरतेंगे, सावधानी लेंगे कब, वाइल मेजरिंग टेम्परेचर। तो पहला, हम थर्मोमीटर को हमेशा सीधा रखेंगे, है ना, वर्टिकली। कहाँ रखेंगे, जिसकी टेम्परेचर को मेजर करना है, नीचे लोअर एंड जिसमें बल्ब है, मरकरी है जिसको, उसको हम नीचे रखेंगे, और टॉप एंड को ऊपर, ठीक। बल्ब को ऐसे रखेंगे कि ये पूरे कंटेनर के साइड को, ये जो साइड है इसको टच ना करे, ये बॉटम है, ठीक है। और फिर हम मेजर करेंगे। दूसरा एक बार और, ये बल्ब चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, अभी इसमें ना, अंदर में है, ऊपर भी नहीं रखेंगे, अंदर रखेंगे, ठीक है। जैसे पानी ही मेजर कर रहे हैं तो पानी के अंदर में दे रहे हैं, लेकिन टच नहीं करना चाहिए, इसे इसे इसे, ठीक। और फिर हम इसकी मार्क को, थर्मोमीटर को रीड करेंगे।
तो पानी के अंदर में देखते ही हमने देखा कि ये जो मरकरी है ये ऊपर ऊपर उठ के कहाँ तक आ गई, 40 तक आ गई। ऐसे एकदम धीरे 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 जाके ऐसे। अब इसे ही हम हटा देंगे, इससे तो किसी ठंडे पानी में दे देंगे, क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। मरकरी धीरे 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 कहाँ आएगा, वापस अपने टेम्परेचर में चले जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ब वापस चले जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। बल्ब नहीं, बल्ब की मरकरी की लेवल। एक पॉइंट लिखिएगा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब इंसान की बॉडी के टेम्परेचर का पता करना हो तो क्या यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों जैसे ही इस थर्मोमीटर को बड़ा सा होता है ऐसे माउथ में रखेंगे तो टेम्परेचर तो हो रहा है, लेकिन जैसे माउथ के बाहर निकालेंगे तो ये बल्ब को अपने माउथ में रखा, तो बल्ब को हमने माउथ से बाहर जैसे निकाला तो मरकरी की जो लेवल थी यहाँ पर वो घट करके नीचे आ जाएंगी। मतलब मरकरी का लेवल क्या होगा, फॉल्स बैक, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हम जब इस वाटर में रखे थे इसको पकड़ के थे ऐसे वर्टिकली, और तब हम इसको रीड पढ़ रहे थे, हमने इसको छोड़ नहीं दिया, ऐसे हटाया नहीं, इसी के अंदर में रखकर हम इसकी टेम्परेचर को रीड पढ़ रहे थे। उसी तरीके से जब हमने माउथ के अंदर में तो नहीं देख पाएंगे ना तो कितना टेम्परेचर है, तो माउथ के बाहर निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो माउथ के बाहर निकाल दिए तो क्या होगा, मरकरी का लेवल नीचे गिर जाएगा और हमें जो टेम्परेचर पढ़ना था वो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर का पता नहीं चल सकता, इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड। क्लियर यहाँ तक? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।